हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले समस्त भक्त वृंद, सज्जन वृंद, आज परम जिस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा अनुष्ठित, गोवर्धन पूजा उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रचलित उत्सव है। तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण 5000 से वन को अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं और बरसाना में ब्रह्मा जी को विस्तार किए हुए हैं और ब्रह्मा जी भी बरसाना में पर्वत के रूप में अपने मस्तक पर वृषभानु महाराज के भवन को धारण किए हुए हैं और कृष्ण के ही विस्तार रूप है। ये पर्वत के रूप में शोभित हो रहे हैं। तो ये गिरिराज गोवर्धन ये स्वयं गोलोक वृंदावन से ये धरती पर अवतरित हुए हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने पार्षदों के साथ भौम वृंदावन में अवतरित हुए थे, तो उसी प्रकार गोवर्धन भी गोलोक वृंदावन से और जमुना जी ये भी गोलोक वृंदावन से। कि जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होने से पहले श्रीमती राधा रानी से कहा था कि देवी अब तुम्हें भी हमारे साथ चलना है, मर्त्य लोक में वहाँ हम लोग लीला करेंगे, हम वहाँ जाना नहीं चाहते। तो इसलिए भगवान ने यमुना जी को आदेश दिया था। तो गोवर्धन पर्वत का जो नाम, उसको सतशृंग कहा जाता है। तो गोवर्धन पर्वत में 100,000 श्रृंग होते हैं। गोलोक वृंदावन का नाम गोवर्धन पड़ता है और कुछ लोग उनको गिरिराज भी कहते हैं। तो गिरि अर्थात पर्वत, राज अर्थात जो राजा हैं, पर्वतों के राजा हैं। श्रेष्ठ है हिमालय, हिमालय को भी पर्वतों, किंतु हिमालय से भी बढ़कर ये गिरिराज गोवर्धन है जिनका है। ऐसे बताया गया है कि गिरिराज गोवर्धन
जब सत्ययुग में प्रकट हुए तो उस समय लंबाई, उस समय सत्ययुग में लंबाई थी 96 किलोमीटर, 8 योजन, और उनकी चौड़ाई 60 किलोमीटर, 5 योजन, और गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई ये 2 योजन अर्थात 24 किलोमीटर है। तो पहले तो ये गिरिराज गोवर्धन शाल्मली द्वीप में अवतरित हुए थे, वहाँ द्रोणाचल के पुत्र के रूप में। और गोवर्धन पर्वत इतना विशालकाय पर्वत, और उनमें तरह तरह के फल और फूल के वृक्ष, झरने, गुफाएं और तरह तरह के पशु पक्षी ये गोवर्धन पर्वत में विराजमान करते थे, वहाँ निवास करते थे। तो वहाँ से गोवर्धन पर्वत ये आए वृंदावन में। तो उस समय ये वाराणसी से एक मुनि गए थे वहाँ शाल्मली द्वीप में। तो उन्होंने देखा कि वो पर्वत बहुत सुंदर है। तो उन्होंने सोचा कि वाराणसी में तो कोई पर्वत नहीं है, इसलिए यदि मैं इस पर्वत को वाराणसी ले जाऊं तो वहाँ पर इस पर्वत के ऊपर हम अपनी तपस्या करेंगे, क्योंकि पर्वत इतना विशालकाय, शांत, और इसमें फल फूल और झरने आदि हैं, तो ये बहुत अच्छा स्थान होगा हमारी तपस्या के लिए। तो इस प्रकार जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने द्रोणाचल से कहा कि हम तुम्हारे पुत्र गोवर्धन को वाराणसी ले जाना चाहते हैं। तो द्रोणाचल वो थोड़ा असमंजस में पड़ गए, और द्रोणाचल ने सोचा कि ये मुनि मुझे कह रहे हैं हमारे पुत्र को लेने के लिए, यदि मैं इनको प्रदान नहीं करता हूं तो मुनिवर मुझे श्राप दे देंगे, और यदि मैं राजी होता हूं उनके प्रस्ताव पर तो अपने पुत्र को मुझे खोना पड़ेगा। तो द्रोणाचल की स्थिति उस प्रकार की स्थिति हुई थी जिस प्रकार महाराज दशरथ की हुई थी, जब विश्वामित्र ने मांगा था महाराज दशरथ से भगवान श्री राम को। तो अंत में गिरिराज गोवर्धन ने एक प्रस्ताव रखा मुनि के सामने। उन्होंने देखा कि पिताजी बहुत दुखी हो रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो गिरिराज ने ये प्रस्ताव रखा मुनि के सामने कि यदि आप मुझे ले जाना चाहते हैं, मैं इतना विशाल का स्वरूप हूँ, तो आप मुझे कैसे ले जाएंगे? तो मुनि ने कहा कि मैं अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपने हथेली पर रखकर आकाश मार्ग में उड़ते हुए तुम्हें ले जाऊंगा वाराणसी। तो गोवर्धन ने कहा कि ठीक है, आप यदि मुझे ले जाना चाहते हैं आकाश मार्ग में हथेली पर रखकर, तो मेरी एक शर्त है कि आप बीच में मुझे कहीं नीचे नहीं रखेंगे, और यदि आप बीच में कहीं भूमि पर मुझे रख देते हैं तो फिर मैं वहाँ से नहीं चलूँगा, आगे नहीं उठूँगा।
तो ये जो मुनि थे जिनका नाम पुल्यस्त था, तो पुल्यस्त मुनि ने कहा कि ठीक है, हमें तुम्हें नीचे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हें एकाएक ले चलेंगे वाराणसी। तो गिरिराज गोवर्धन राजी हो गए और पुल्यस्त मुनि गिरिराज गोवर्धन को अपनी योग शक्ति के प्रभाव से हथेली पर रखकर आकाश मार्ग में उड़ते हुए आ रहे थे वाराणसी, शाल्मली द्वीप से आ रहे थे। और जब ब्रजमंडल में होकर जा रहे थे तो भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान चाहते थे कि गोवर्धन ब्रजमंडल में रहें, तब वो उन पर बहुत सारी लीलाएं कर सकेंगे, तो भगवत इच्छा से पुल्यस्त मुनि को लघु संज्ञा का आभास हुआ और उस समय उन्होंने अपनी शर्त को विस्मृत हो गए। पुल्यस्त मुनि भूल गए अपनी शर्तों को और उनको जब इस शर्त उस समय याद नहीं आई तो पुल्यस्त मुनि नीचे उतरे और गोवर्धन को रख दिया नीचे भूमि पर और लघु संज्ञा करके जब जल में पवित्र होकर आए, फिर उठाने लगे गोवर्धन को, तो गोवर्धन ने कहा कि हम तो अब नहीं उठेंगे, क्योंकि हमारी यही शर्त थी कि आप नीचे एक बार रख देंगे तो फिर वहाँ से हम नहीं हटेंगे। तो पुल्यस्त मुनि बहुत क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने कहा गोवर्धन से कि तुम्हें बहुत अहंकार हो गया है, तुम्हारी शक्ति के कारण तुम्हें अहंकार हो गया है, जिसके कारण मेरी आज्ञा की अवज्ञा कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से प्रतिदिन एक सरसों के बीज के हिसाब से तुम नीचे मिट्टी में धंसते जाओगे और इस प्रकार तुम एक दिन लुप्त हो जाओगे यहाँ से। तो ये श्राप देकर पुल्यस्त मुनि चले गए। तभी से गोवर्धन पर्वत वृंदावन में रहे, किंतु प्रतिदिन एक सरसों के बीज के हिसाब से नीचे दबते जा रहे हैं, मिट्टी के नीचे। तो यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि जो गोवर्धन पर्वत गोलोक वृंदावन से आए हैं और भगवान के विस्तार रूप हैं, तो उनको पुल्यस्त मुनि कैसे श्राप दे सकते हैं? क्योंकि ये श्राप भगवान की इच्छा से हुई है। क्योंकि भगवान द्वापर युग में आने वाले थे और ये सत्ययुग की घटना है, तो भगवान को गोवर्धन पर कई लीलाएं करनी थी। तो भगवान के लिए तो कोई कष्ट नहीं है गोवर्धन पर्वत इतना विशाल का 24 किलोमीटर ऊंचा वाला गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ने के लिए, किंतु उनके ग्वाल बाल और गौएं ये भी गोवर्धन पर्वत के ऊपर उनको भी चढ़ना था और गोवर्धन पर्वत से गौएं घास खा रही थी और ग्वाल बाल क्रीड़ा कर रहे थे कृष्ण के साथ। तो ये सब लीलाएं करनी थी भगवान को, इसलिए भगवान चाहते थे कि गोवर्धन की ऊंचाई थोड़ी कम हो जाए, जिससे कि दूसरों को उन पर लीला करने के लिए सुविधा हो। तो भगवान की इच्छा से गोवर्धन को श्राप प्राप्त हुआ और तभी से गिरिराज गोवर्धन एक सरसों के बीज के हिसाब से नीचे दबते जा रहे हैं। और आज हम देखेंगे गिरिराज गोवर्धन
कहीं कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 फुट ऊंचाई रह गई है, उनकी ऊंचाई इतनी ही रह गई है। और कहीं कहीं तो मिट्टी के साथ मिल गए हैं और कहीं तो मिट्टी से थोड़ी सी ऊंचाई पर है। तो इस प्रकार गोवर्धन पर्वत प्रकट हुए वृंदावन में, किंतु ब्रजवासी लोग नहीं जानते थे कि ये गोवर्धन पर्वत कोई भगवान का स्वरूप है। ये तो उसको गोवर्धन को साधारण पर्वत ही मानते थे और कृष्ण को इस बात का पता था। तो भगवान कृष्ण चाहते थे कि गिरिराज गोवर्धन की पूजा स्थापित करने के लिए ब्रज में, क्योंकि ब्रजवासी लोग नहीं जानते हैं कि गिरिराज गोवर्धन उनके विस्तार रूप हैं, तो इसलिए भगवान ने एक लीला की। यद्यपि भगवान कृष्ण जब छोटे थे प्रतिवर्ष देखते थे कि ब्रजवासी लोग नंद महाराज की अध्यक्षता में ये इंद्र की पूजा कर रहे थे इस कार्तिक महीने में। किंतु जब भगवान कृष्ण 7 साल के हो गए, उसके पहले कुछ नहीं बोल रहे थे, जब 7 साल के हो गए तो उन्होंने देखा कि ब्रजवासी लोग नंद महाराज की अध्यक्षता में ये किसी की पूजा करने के लिए सब प्रस्तुति कर रहे हैं। तो कोई यज्ञ हवन आदि करना है, पूजा करनी है, तो पहले से बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, बहुत सारी सामग्रियों को इकट्ठा करना पड़ता है। तो ब्रजवासी लोग वही कर रहे थे और विभिन्न खाद्य द्रव्य बनाने के लिए भी व्यवस्था की जा रही थी। तो भगवान कृष्ण ने आकर पूछा नंद महाराज से, और दूसरे ब्रजवासी लोग थे, नंद महाराज के भ्रातागण भी थे। तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि पिताजी ये क्या चल रहा है, किसकी पूजा का आयोजन हो रहा है? क्या ये जो पूजा और यज्ञ आप करने जा रहे हैं, क्या ये शास्त्र सम्मत पूजा है, यज्ञ है, या ये लोकाचार है? क्योंकि लोकाचार में लोकमत के अनुसार हम बहुत सारी तरह तरह की पूजा पद्धतियाँ अपने मन से निकालते हैं और वो लोकाचार चल पड़ता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने पूछा कि ये लोकाचार है या शास्त्र सम्मत पूजा है? तो पहले तो नंद महाराज और दूसरे ब्रजवासी लोग कृष्ण को कोई उत्तर नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि 7 साल का बालक है, तो ये क्या समझेगा हम किस लिए पूजा कर रहे हैं, और ये लोकाचार हैं या शास्त्र मत से कर रहे हैं। तो वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे भगवान कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण जानते थे कि वो किसकी पूजा कर रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखिए, जो लोग शत्रु के रूप में कार्य करते हैं उनको घर की बात नहीं बतानी चाहिए, ठीक है, किंतु हम तो आपके शत्रु नहीं हैं, हम आपके मित्र हैं, आपके पुत्र हैं, और अपने घर वालों से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। तो जब कृष्ण ने इस प्रकार बार बार अनुरोध किया जानने के लिए, तो नंद महाराज ने कहा कि देखो, ये जो हम हर साल कर रहे हैं ये पूजा, ये इंद्र के लिए पूजा की जाती है, और इसके पीछे उद्देश्य है कि इंद्र वर्षा करते हैं और वर्षा से शस्य उत्पन्न होते हैं,
और घास भी उगते हैं, जिससे कि हमारे गौएं चरती हैं और शस्य हम लोग ग्रहण करते हैं जीवन धारण के लिए। तो इसलिए इंद्र के प्रति हम आभारी हैं और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम ये पूजा हर साल करते आ रहे हैं। और ये लोकमत है, लोकाचार है, ये कोई शास्त्र मत नहीं है। तो जब नंद महाराज ने इस प्रकार कहा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इंद्र वर्षा कर रहा है और इसलिए आप इंद्र की पूजा कर रहे हैं, किंतु इंद्र केवल तो ये ब्रज पर वर्षा नहीं कर रहा है, इंद्र हर जगह वर्षा करता है। समुद्र में भी वर्षा होती है, पहाड़ पर भी वर्षा होती है, और जहाँ मरुभूमि है, रेगिस्तान है, वहाँ भी वर्षा होती है। तो हर जगह वर्षा होती है। तो आप लोग क्यों पूजा कर रहे हैं वर्षा के लिए? आप पूजा नहीं करेंगे फिर भी वर्षा होगी, वर्षा के समय वर्षा होगी। तो इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान कृष्ण इसलिए कह रहे थे इंद्र की पूजा नहीं करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि इंद्र में कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया है। यद्यपि सारे देवता भगवान कृष्ण के भक्त हैं, इंद्र भी भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान ने उनको इस पद पर बिठा है स्वर्ग के राजा के रूप में। किंतु जब कभी अपने भक्त के मन में अहंकार या गर्व आ जाता है तो भगवान को ये बात सहन नहीं होती है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि भक्त में गर्व और अहंकार उसके पतन का कारण बनता है। और विशेष रूप से जैसे श्रीमद् भागवत में बताया गया है, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री एधमान मदपुमान, कि उच्च कुल में जन्म लेना, ऐश्वर्य को प्राप्त होना, धन को प्राप्त होना, श्रुत अर्थात विद्या पांडित्य को प्राप्त होना, और सौंदर्य श्री सौंदर्य को प्राप्त होना, ये चार चीज़ों से गर्व अहंकार बढ़ता है। किंतु इन चार चीज़ों में से एक चीज़ बहुत भयंकर है, जो धन से जो गर्व अहंकार आता है, ऐश्वर्य से। क्योंकि दूसरे जो सौंदर्य पांडित्य और जन्म से जो गर्व अहंकार, वो उतना भयंकर नहीं होता है जितना ऐश्वर्य से उत्पन्न अहंकार। क्योंकि व्यक्ति ऐश्वर्य के मद से वो अत्यंत गर्वित या प्रमत्त बन जाता है, जिससे कि वो साधु महात्मा गुरुजन स्थानीय लोग उनके प्रति अपराध करता है ऐश्वर्य के मद से ये गर्वित होकर। और जब कोई व्यक्ति किसी साधु महात्मा या गुरुजन स्थानीय व्यक्ति महत व्यक्ति के चरणों में अपराध करता है तो आयुष श्रेय यशो धर्म लोकानंग आशीष हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसा महत अतिक्रम। जब व्यक्ति महान पुरुष का अतिक्रमण करता है, उनके चरणों में अपराध करता है, उसकी आयु क्षीण हो जाती है, घट जाती है, उसका यश नष्ट हो जाता है, उसका सौंदर्य ऐश्वर्य ये भी नष्ट हो जाता है, जिसके कारण उसको गर्व हुआ है, वो धन नष्ट हो जाता है।
और उसका सौंदर्य भी क्षीण हो जाता है। जो कुछ भी आशीर्वाद उसने प्राप्त किया है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये महान व्यक्ति के चरणों में अपराध करने के कारण होता है। तो इसलिए इंद्र में जो अहंकार आ गया है ऐश्वर्य के कारण, जिसके कारण वो कभी कभी महान व्यक्तियों के चरणों में अपराध कर बैठते हैं, तो भगवान कृष्ण चाहते थे कि इंद्र के इस अहंकार को दूर करने के लिए, इसलिए उन्होंने नंद महाराज से कहा कि आपको इंद्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्षा के समय इंद्र तो वर्षा करेगा ही, उसका कर्तव्य है, करेगा। आप पूजा करें ना करें, जो लोग पूजा नहीं करते हैं वहाँ भी वर्षा होती है। इसलिए आप इंद्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके स्थान पर आप गिरिराज गोवर्धन की पूजा कीजिए, क्योंकि हम लोग वैसे जाति के हैं, गोपालन करते हैं और हमारी गौएं गोवर्धन पर्वत पर घास चरती हैं, और गोवर्धन पर्वत पर जो सुंदर स्वादिष्ट घास होते हैं उससे हमारे गौओं का वर्धन होता है, इसलिए उसका नाम गोवर्धन है। गोवर्धन अर्थात गौओं को जो वर्धन करते हैं, वर्धित करते हैं, अर्थात गौएं गोवर्धन पर्वत के जल और घास खाकर हृष्ट पुष्ट होते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारी ये वैश्य जाति की यही पेशा है। ऐसे वैश्य जाति की और भी पेशा हैं, जैसे कृषि है, गोरक्षा, वाणिज्य और दूसरों को धन कर्ज में देना, ये सब वैश्य जाति की पेशा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हम लोग ये गोपालन करते हैं, इसलिए ये गोवर्धन पर्वत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गोवर्धन पर्वत की हम पूजा करें। जो भी सामान, जो भी वस्तुएं आप लोगों ने एकत्रित की हैं इंद्र की पूजा के लिए, ये सारी वस्तुओं से हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। और गोवर्धन की पूजा करने के लिए हम लोग वहाँ यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, गिरिराज जी को भोग लगाएंगे और ब्राह्मणों को प्रसाद अर्पण करेंगे। उसके साथ साथ सारे ब्रजवासी जो भी उपस्थित हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे चंडाल हो, शूद्र हो या किसी उच्च जाति का हो, सभी को प्रसाद दिया जाएगा। और इस प्रकार हम गोवर्धन की पूजा करके फिर गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे। सभी लोग गौओं के साथ गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे। और जब गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होंगे तो हमारी गौएं भी प्रसन्न होंगी और हम सरलतापूर्वक जीवन निर्वाह कर सकेंगे, जैसे कि हमारी समृद्धि होगी। तो इस प्रकार जब भगवान कृष्ण ने कहा नंद महाराज से और अन्य गोपों से, तो ये लोग भगवान कृष्ण के प्रति बहुत आकृष्ट थे और कृष्ण के प्रेमी थे। वे नहीं चाहते थे कि कृष्ण को दुखी करने के लिए। तो कृष्ण ने जब कहा गोवर्धन की पूजा करने के लिए, ये लोग मान गए और कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलकर कृष्ण ने जैसे बताया उसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन की पूजा प्रारंभ की। जो इंद्र पूजा के लिए जो भी सामान एकत्रित किए थे सभी को गोवर्धन की पूजा में लगाया। तो तरह तरह के खाद्य
वस्तु प्रस्तुत किए गए, तरह तरह के चावल, दाल, सब्जी, पकवान, रोटी, पूड़ी, खीर, मिठाइयाँ, तो तरह तरह के भोग सब प्रस्तुत किए गए और गिरिराज गोवर्धन को अर्पित किए गए। तो ये इतना विशाल का उत्सव था कि सारे ब्रजवासी एकत्रित होकर ये गिरिराज गोवर्धन को भोग लगा रहे थे। तो उस समय जब ये उत्सव चल रहा था तो उस समय गिरिराज गोवर्धन स्वयं ब्रजवासियों के सामने प्रकट हो गए, विशाल रूप धारण करके। तो वही भगवान कृष्ण जो 7 साल के बालक के रूप में ब्रजवासियों के साथ थे, वही भगवान कृष्ण गोवर्धन के रूप में वहाँ सबके सामने प्रकट हो गए। तो जब सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज गोवर्धन को देखा तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि गिरिराज गोवर्धन, जिनको एक साधारण पर्वत मानते थे अभी तक, वो अब स्वयं साक्षात प्रकट हुए हैं उनके सामने उनका भोग ग्रहण करने के लिए। तो ब्रजवासी लोग विस्मित तो हुए, आश्चर्यचकित तो हुए, उसके साथ साथ आनंदित भी हुए कि भगवान प्रकट हुए हैं उनके भोग ग्रहण करने के लिए। क्योंकि साधारण रूप से हम जब पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं होते हैं, किंतु यहाँ ब्रजवासी देख रहे हैं कि स्वयं गोवर्धन विशाल का रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। तो भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा कि देखो, तुम लोग इतने सालों से इंद्र की पूजा कर रहे थे, तो इंद्र कभी आया था तुम्हारे पूजा या भोग को ग्रहण करने के लिए? तो ब्रजवासियों ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने तो नहीं देखा है इंद्र को, इतने सालों से हम पूजा करते आ रहे थे, किंतु इंद्र कभी आया नहीं हमारे पूजा ग्रहण करने के लिए। तो भगवान कृष्ण कहा कि देखो, ये गिरिराज साक्षात भगवान है और स्वयं तुम्हारे भोग को ग्रहण करने के लिए प्रकट हुए। तो जब इस प्रकार गिरिराज को भोग लगाया जा रहा था तो गिरिराज जी ने कहा कि तुम लोग जो मेरी पूजा कर रहे हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हारे भोगों को मैं स्वयं ग्रहण कर रहा हूँ। ये कहकर स्वयं गिरिराज गोवर्धन हजारों हाथों से ये जितने भोग लगाए गए थे वहाँ से एक साथ खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। कहीं लंबे हाथ से ग्रहण कर रहे हैं, कहीं छोटे हाथ से ग्रहण कर रहे हैं। जो पास में जो भोग लगाया गया है, जो दूर में लगाया गया है, वह लंबे हाथ से वहाँ से लाकर खाते हैं। और सारे ब्रजवासी देख रहे हैं कि किस प्रकार उनकी आंखों के सामने गिरिराज गोवर्धन भोजन कर रहे हैं। और जब ये भोजन सारे पात्र खाली हो गए, समाप्त हो गया, तो गिरिराज ने कहा कि आ रहा ना, और लाओ। इसलिए वो गांव का नाम आनियोर रखा गया है, आनी और आनो। तो ब्रजवासी लोग और जो बचा खुचा था उनके पास सब लाकर फिर लगाया। फिर थोड़े समय में गिरिराज गोवर्धन उसको भी ग्रहण किए। तो ब्रजवासी लोग बहुत प्रसन्न हुए कि स्वयं भगवान खा रहे हैं।
यदि भी कभी कभी होता है कि भगवान यदि खाने लगेंगे, हमारे लिए कोई प्रसाद नहीं रहेगा, तो हम लोग भगवान को भोग नहीं लगाएंगे। तो गिरिराज गोवर्धन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और कहेंगे और आना और आना और लाओ, और ब्रजवासियों के पास कुछ नहीं था अब देने के लिए। तो बलराम जी ने एक तुलसी पत्ता ला कर रख दिया, कि कहा कि प्रभु आप इसी में संतुष्ट रहिए और हमारे पास कुछ नहीं है। तो गिरिराज जी तुलसी पत्ता पाकर संतुष्ट हो गए, और उन्होंने संतुष्ट होकर उन्होंने ब्रजवासियों को वरदान दिया कि जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है, जो मेरी परिक्रमा करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती है, और जो नहीं करता है वो किसी न किसी रूप में, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन ये अपनी इच्छा से रूप धारण कर सकते हैं, इसलिए जो लोग गोवर्धन की पूजा नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं गिरिराज गोवर्धन को, तो गिरिराज गोवर्धन सांप के रूप में आकर डसते हैं ऐसे लोगों को जो गिरिराज जी की अवमानना करते हैं। तो इस प्रकार वरदान देकर गिरिराज जी अंतर्हित हो गए, अंतर्धान हो गए। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि सारे ब्रजवासियों को ये पूर्ण विश्वास हो गया कि गिरिराज गोवर्धन कोई साधारण पर्वत नहीं है, स्वयं भगवान है। तो ये हाँ, जब भगवान गोवर्धन प्रसाद ग्रहण करके खाली कर दिए थे पात्र, फिर ब्रजवासियों पर कृपा करने के लिए उन्होंने सारे पात्रों को जैसा कि तैसा फिर भर दिए प्रसाद से, अपने प्रसाद से। तो ब्रजवासियों ने वो प्रसाद ग्रहण किया। तो ये अन्नकूट ऐसा लगाया गया था कि अन्न का जैसे पहाड़ बना था, इसलिए उसको अन्नकूट कहा जाता है। अन्न का पहाड़, और उसके चारों तरफ साग सब्जियां, मिठाइयाँ, ये सब रखा गया था गिरिराज जी के सामने। तो जब गिरिराज जी ने प्रसाद दिया तो सारे ब्रजवासी लोग प्रसाद ग्रहण किए और सुंदर वेश पोशाक में सज्जित होकर गौओं को आगे करके सारे ब्रजवासी लोग भगवान कृष्ण के साथ इन लोगों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। तो भगवान कृष्ण ने पहली बार ये गोवर्धन पूजा उन्होंने अनुष्ठित की, और ब्रजवासियों के साथ स्वयं भगवान कृष्ण ने परिक्रमा भी लगाई। और तभी से ब्रज में ये गोवर्धन पूजा हर वर्ष ये पूजा होती आ रही है, और लाखों की संख्या में लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी की पूजा करते हैं, और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यद्यपि गिरिराज गोवर्धन सारी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, किंतु यदि हम भौतिक कामनाएं करते हैं तो भौतिक कामना भी पूर्ण कर देंगे, किंतु भौतिक कामना पूर्ण होने पर दूसरी भौतिक कामना जन्म लेगी, क्योंकि मन ये चंचल है और तरह तरह की भोग की कामनाएं मन में आती है। एक कामना पूर्ण होने के बाद दूसरी कामना जन्म लेती है, इसलिए इसका अंत नहीं है, कामना का अंत नहीं है। और जब तक कामनाएं हैं तब तक हम भौतिक संसार में बने रहेंगे, यहाँ रहना पड़ेगा कामनाओं की पूर्ति के लिए। किंतु यदि हम भौतिक कामनाओं से मुक्त होकर गिरिराज जी से केवल उनके चरणों में भक्ति की प्रार्थना करते हैं, तो ये गिरिराज जी के चरणों में भक्ति
ये हमें भौतिक संसार की कामनाओं से, भौतिक संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्ति प्रदान कर सकती है और हम अंत में भगवान के चरण कमल में स्थान प्राप्त कर सकते हैं, उनके धाम में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं ये भौतिक कामना के लिए ये गोवर्धन की परिक्रमा नहीं लगाते हैं या नहीं मांगते हैं भौतिक कामना की पूर्ति के लिए। ये केवल भक्ति ही मांगते हैं, शुद्ध प्रेम भक्ति। और गोवर्धन बहुत कृपालु हैं और तुरंत वो व्यक्ति की कामना को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के 3 कृपा स्वरूप हैं, जैसे गिरिराज गोवर्धन, ये कलयुग में लोगों पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं विशेष रूप से, यद्यपि सत्ययुग से हैं और धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, मिट्टी के नीचे जा रहे हैं। और कुछ वर्षों के पश्चात गिरिराज गोवर्धन दृश्यमान नहीं होंगे। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि जब तक संसार में गंगा देवी है, गंगा और गोवर्धन पर्वत है, तब तक कली युग अपना पूर्ण प्रभाव विस्तार नहीं कर सकेगा इस संसार में। और जब ये लुप्त हो जाएंगे, गोवर्धन लुप्त हो जाएंगे, गंगा जी लुप्त हो जाएगी, तब कली का पूर्ण प्रभाव अनुभूत होगा। ये शास्त्रों में बताया गया है। और गिरिराज गोवर्धन धीरे धीरे लुप्त होने की ओर जा रहे हैं, नीचे मिट्टी के नीचे जा रहे हैं। तो ये गिरिराज गोवर्धन की कृपा है कि जो लोग चाहें उनकी पूजा करें, उनकी परिक्रमा लगाएं और उनसे प्रार्थना करें, जिससे कि हमें भगवान कृष्ण के चरणों में पूर्ण शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त हो। यही हमारी एकमात्र कामना होनी चाहिए और जो गिरिराज इसको पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि वो पतित पावन है। तो जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, वो योग्यता नहीं देखते हैं, सभी पर कृपा करते हैं, उसी प्रकार गिरिराज गोवर्धन भी पतित पावन है। और उसी प्रकार जगन्नाथ वो भी पतित पावन है। ये कृष्ण के 3 रूप हैं जो पतित जनों के उद्धार के लिए प्रकट हुए। तो जब इस प्रकार भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी और गोवर्धन की पूजा की, तो ब्रजवासी लोग तो आनंद में पूजा करने लगे। और उसके पश्चात इंद्र को जब पता चला कि ये 7 साल का बालक नंद का पुत्र, इसने मेरी पूजा बंद कर दी है, तो इंद्र क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उस संवर्तक मेघों को बुलाया। संवर्तक मेघ उस समय निकलते हैं जब प्रलय होता है। तो इंद्र इतना क्रोधित हो गए थे कि वो सोच रहे थे कि इस बच्चे की कथा में आकर शायद ये सारे ब्रजवासी लोग मेरी पूजा बंद करवा दी है, इसलिए मैं ब्रज को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा ब्रज में। ये इंद्र की इच्छा थी। इसलिए संवर्तक मेघ, जो प्रलयकालीन मेघ है, उनको बुला करके आदेश दिया, जाओ ब्रज को नष्ट कर दो वृष्टि से। और फिर जो पवन होते हैं प्रलय काल में, ये 7 पवन होते हैं, उनको भी आदेश दिया। तो ये मेघों को जब आदेश दिया तो मेघ लोग तो डर गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये कृष्ण जो हैं ये कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान है और उनका अपना धाम है वृंदावन और ब्रजवासी उनके अपने लोग हैं
और अब इंद्र कह रहे हैं कि उनको नष्ट कर दो। तो ये जो मेघ थे वो थोड़ा भयभीत हो रहे थे कि कैसे जाकर ब्रज को नष्ट करें, किंतु इंद्र का आदेश उनको पालन करना था, इसलिए डरते हुए हाथ जोड़ करके वो हाँ जी कह रहे थे। तो इंद्र समझ गए कि ये लोग डर रहे हैं जाने के लिए ब्रज में और ब्रज को नष्ट करने के लिए। तो इंद्र ने कहा कि तुम लोग चलो, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। उनका भय समाप्त करने के लिए इंद्र ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आता हूँ पवनों को लेकर। तब ये आए संवर्तक मेघ और मूसलाधार वर्षा की बात तो हम जानते हैं कि मूसल के आकार से वर्षा गिरती है, किंतु श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि स्तंभ के आकार का, स्तंभ खंबा मोटा होता है, तो खंबे के आकार में वर्षा की धारा गिर रही थी इतनी जोर से। तो हम देखते हैं कि थोड़े समय वर्षा होने पर 1-2 घंटा कैसे चारों ओर जलमग्न हो जाता है, और जब खंबे के आकार में वर्षा होगी तो क्या अवस्था होगी। तो ऐसा ब्रज में लग रहा था कि जैसे कहाँ ऊंची भूमि है, कहाँ नीची भूमि, कुछ पता नहीं चल रहा था, सब समान हो गया था वर्षा जल से। और उसके साथ साथ ये प्रलयकालीन पवन भी बह रहे थे जोर से, जैसे आंधी तूफान होती है, और ये प्रलयकालीन आंधी तूफान। तो इतना जोर से वर्षा और पवन बह रहा था, तो ब्रजवासी लोग और गौएं व्याकुल हो गए और सब कांपने लगे, थरने लगे ठंड से, और उनको लगा कि ये लोग जीवित नहीं हो पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, जो अचेतन सा हो गए थे। तो इस स्थिति में वो किसकी शरण में जाए। तो ब्रजवासी लोग जानते थे कि कृष्ण के अतिरिक्त उनकी कोई शरणदाता नहीं है, उनका कोई शरणदाता नहीं है, इसलिए वो कृष्ण के पास आए और कृष्ण से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, आप ही हमारे रक्षक हैं, इसलिए हमें इस बड़ी विपत्ति से हमारी रक्षा कीजिए। तो गौएं भी कृष्ण के पास आ गए, सारे ब्रजवासी सारे कृष्ण के पास आ गए, क्योंकि वो जानते थे कि भूतकाल में कृष्ण ने ब्रजवासियों को बहुत सारी बड़ी बड़ी विपत्तियों से उन्होंने रक्षा की थी। जैसे दावानल, जब ब्रजवासी लोग जंगल में थे तो आग लग गई थी, तो भगवान कृष्ण ने सारी आग को उन्होंने पी लिया था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो ये ब्रजवासी लोग जानते थे, और भगवान कृष्ण के द्वारा बहुत सारे असुरों के वध के बारे में भी उनको पता था। तो इसलिए जब कृष्ण के पास आए तो कृष्ण कहा कि तुम लोग चिंता करने का कोई कारण नहीं है। मैं जानता हूँ कि भगवान सोच रहे थे कि इंद्र क्रोधित होकर ऐसा कर रहा है क्योंकि उसकी पूजा हमने बंद करवा दी है, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि आज हम इंद्र के गर्व को खंडन करके उसको शिक्षा देंगे, क्योंकि मेरे भक्त में यह गर्व ये शोभनीय नहीं है, अहंकार शोभनीय नहीं है। ये सोच करके भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मेरे साथ सभी लोग आओ। तो सभी को बुलाया। तो जब भगवान कृष्ण निकले घर से, तो उस समय भगवान की जो अंतरंगा शक्ति योग माया, उनका विस्तार रूप है भगवान की संहारिका शक्ति। तो यह संहारिका शक्ति ब्रज में
अपने को विस्तार करके जो आकाश से वर्षा और पवन चल रहे थे, तो भगवान की संहारिका शक्ति उसको बंद कर दिया। कोई भी एक बूंद जल नीचे नहीं गिरा, कोई हवा नहीं चली। तो जब भगवान कृष्ण अपने घर से आए गोवर्धन पर्वत के पास, तो उनका कपड़ा भी गीला नहीं हुआ। और सारे ब्रजवासियों को जब भगवान ने बुलाया तो सारे ब्रजवासी आराम से आए, कोई वर्षा जल नहीं गिर रहा था नीचे। भगवान की संहारिका शक्ति सब ऊपर ऊपर उसको समाप्त कर रही थी और हवा भी चलना बंद हो गया था। तो जब आए गोवर्धन के पास, तो अचानक भगवान कृष्ण ने बाएं हाथ में एक उंगली में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जिस प्रकार कोई बच्चा एक हाथ में कोई छाता की तरह उठा लेता है, मशरूम होता है, तो उसको छाता की तरह उठा लेता है बिना कष्ट के। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने बिना कष्ट के गोवर्धन पर्वत, इतना विशाल का पर्वत, उसको उठा लिया। और उसको जब उठाया तो गोवर्धन के नीचे बहुत बड़ा गर्त हो गया था, और उस गर्त में रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं थी। तो भगवान कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों से कहा कि तुम अपने अपने गौओं को और सारे सामान लेकर इस गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी लोग आ जाओ। तो यहाँ ब्रज में बहुत सारे ब्रजवासी थे, गौएं थी, तो गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी कैसे आ सकते थे? तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अपनी टीका में कि जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, उस समय गोवर्धन पर्वत इतना पुलकित हो गए, इतना आनंदित हो गए भगवान के हाथ का स्पर्श पाकर, कि आनंदित होकर वो अपने को उन्होंने विस्तारित किया, जिससे कि सारे ब्रजवासी लोग उनके नीचे आ सके। तो ब्रजवासी लोगों को जब कृष्ण ने बुलाया तो सारे ब्रजवासी लोग डर रहे थे कि ये 7 साल का बालक है, इतना बड़ा विशाल का पर्वत उठाया है, फिर एक उंगली में, बाएं हाथ के एक उंगली में, और ये बुला रहा है कि पर्वत के नीचे जाने के लिए। ऐसा ना हो कि उसके हाथ से पर्वत छूट जाए और हम लोग सभी पर्वत के नीचे दब जाए। इसलिए डर के मारे कोई पर्वत के नीचे नहीं आ रहा था। तो भगवान कृष्ण ने समझाया ब्रजवासियों को कि तुम लोगों को डरने का कोई कारण नहीं है, ये पर्वत मेरे हाथ से गिरने वाला नहीं है, तुम लोग आराम से आओ और इसके नीचे रहो। तो जब भगवान कृष्ण ने इस प्रकार बताया तो ब्रजवासी लोगों को विश्वास हुआ, क्योंकि उन लोगों को वो लोग जानते थे कि कृष्ण ने भूतकाल में कैसे कितने सारे असुरों का वध किया है बचपन में, और उनको विश्वास था कि कृष्ण कोई चमत्कारी व्यक्ति है। तो वो लोग आए भीतर, और 7 दिन 7 रात तक भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। अर्थात जैसे आज गोवर्धन पूजा है, कल इंद्र ने विचार विमर्श किया, और परसों से तीसरे दिन तृतीया तिथि से उन्होंने भेजा था संवर्तक मेघ और पवन को। तो भगवान कृष्ण ने तृतीया से धारण किया था ये गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक, नवमी तक, कार्तिक मास के नवमी तक।
तृतीया से नवमी। तो 7 दिन तक भगवान कृष्ण को कोई भूख प्यास नहीं थी, क्योंकि वो अपने प्रेमी भक्तों को अपने पास देख रहे थे और विशेष रूप से गोपिकाओं को देख रहे थे और श्रीमती राधा रानी को देख रहे थे, जिससे कि भगवान कृष्ण भूख प्यास को भूल गए थे। और ऐसे तो स्वयं भगवान है, उनको भूख प्यास नहीं होती है। किंतु माता यशोदा और रोहिणी देवी वो संभाल नहीं सकती थी कि कृष्ण बिना खाए रहेगा, तो वो बीच बीच में कुछ मक्खन लाकर खिला देती थी। जो भी हो, किंतु सारे ब्रजवासी लोग, ये लोग भी भूख प्यास को भूल गए थे, क्योंकि वो अपने प्यारे कृष्ण को एक संग और 7 दिन तक, 7 दिन 7 रात तक देख रहे थे, एकटक, बिना अपनी दृष्टि हटाए। क्योंकि ब्रजवासियों की यही कामना थी कि कृष्ण इतने सुंदर थे, तो वो चाहते थे कि सदा सर्वदा कृष्ण का ही दर्शन करें। किंतु कृष्ण सभी को हर समय दर्शन नहीं देते थे, अलग अलग कार्य में, अलग अलग लीलाओं में व्यस्त रहते थे। किंतु ये एक अवसर था कि 7 दिन 7 रात तक सारे ब्रजवासी, यहाँ तक कि गौएं भी कृष्ण को एकटक देख रहे थे और उनके मुखारविंद से जो अमृत की धारा बहती थी उसका पान कर रहे थे, जिसके कारण ये सारे पशु और ब्रजवासी ये भूख प्यास को भूल गए थे। तो इस प्रकार जब भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक धारण किया गोवर्धन पर्वत, और उधर इंद्र ने देखा कि 7 दिन तक वर्षा करने पर भी ब्रज का कुछ नहीं हो रहा है, जबकि सारे कोई ब्रजवासी दिखाई नहीं पड़ रहा था बाहर, तो पहले तो इंद्र ने समाचार उसको मिला कि कोई ब्रजवासी नहीं है, अर्थात सभी लोग नष्ट हो गए। तो इंद्र तो पहले तो बहुत प्रसन्न हो गया था, किंतु बाद में फिर समाचार मिला कि नहीं नहीं, ये तो ब्रज में कहीं पानी भी दिखाई नहीं पड़ता है और इतनी हवा चली, कोई एक पत्ता भी गिरा नहीं है। क्योंकि गोवर्धन पर्वत को जो भगवान ने उठाया, गोवर्धन इतने ऊंचे थे कि गोवर्धन पर्वत का जो शिखर भाग है वो बादलों के ऊपर चला गया था। तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर जितने पशु पक्षी थे, ये सब गोवर्धन पर्वत के श्रृंग पर जाकर बैठे थे, जो बादलों के ऊपर था, तो उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा था। और इस प्रकार जब इंद्र को पता चला कि ब्रज का तो कुछ हुआ नहीं है, तो उन्होंने आदेश दिया बंद करने के लिए वर्षा और पवन को। और वो समझ गया कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं भगवान है। तो इंद्र बहुत भयभीत हो गया कि अरे, हमने गर्भ में अंधे होकर हम भगवान को भी पहचान नहीं पाए, और उनके भगवान के निजी लोक और निजी जो धाम है उसको नष्ट करने के लिए हमने प्रयास किया। ये तो हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तो हमारा जो अधिकार है, ये अधिकार अब चला जाएगा, कृष्ण ले लेंगे। तो इंद्र बहुत डर गए, भयभीत हो गए। किंतु इन्होंने जो अपराध किया था, इसको क्षमा याचना करने के लिए उनके पास वो साहस नहीं था कि जाकर कृष्ण के पास क्षमा याचना करें। और इधर जब वर्षा बंद हो गई
पवन बंद हो गया तो भगवान कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों की अब वर्षा बंद हो गई, तुम लोग सब निकलो। तो सभी कृष्ण के कहने पर बाहर निकले। बाहर निकलने पर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को यथास्थान पर रख दिया। तो जब कृष्ण ने रख दिया पर्वत को, सारे ब्रजवासी लोग कृष्ण के प्रति इतने प्रसन्न थे। तो नंद महाराज, माता यशोदा, रोहिणी देवी, जो बड़े बूढ़े थे, गुरुजन स्थानीय व्यक्ति, एक एक करके सभी ने आकर कृष्ण को आलिंगन किया प्रेम से। और माता यशोदा तो बार बार चुंबन दे रही थी कृष्ण को, प्रेम बस आलिंगन करती हुई। तो इस प्रकार जो गोप बालक थे ये कृष्ण के साथ मजाक कर रहे थे और वे भी आकर आलिंगन कर रहे थे कृष्ण को। और जो कृष्ण से छोटे थे तो कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे। तो इस प्रकार सभी के साथ मिलन हुआ ब्रजवासियों के साथ, और सभी आनंदित होकर अपने अपने घर गए। किंतु सभी के मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया, क्योंकि अभी तक कृष्ण ने जो जिन असुरों का वध किया था वो सुनते थे, वो गोपाल बालकों के मुख से सुनते थे। अब उन लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि कृष्ण ने स्वयं अपने हाथ से नहीं, एक उंगली से 7 दिन तक एक विशाल गए पर्वत को धारण किया है, जबकि उनकी उम्र केवल 7 साल की है। 7 साल का बालक कोई पत्थर खंड उठा नहीं सकता, इन्होंने पर्वत को 7 दिन तक धारण किया है। तो ब्रजवासियों ने सोचा कि ये निश्चित रूप से भगवान है, नहीं तो कोई साधारण बालक ऐसा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार सोचकर ये नंद महाराज के पास आए उनको पूछने के लिए कि आप सचमुच बताइए, आपका जो बालक हैं, पुत्र हैं, वो कौन है। तो नंद महाराज ने बताया कि जब इन्होंने इसका नामकरण हमने किया था तो गर्ग मुनि आए थे। तो गर्ग मुनि ने उस समय कहा था कि ये बालक पिछले कई युगों में अलग अलग रंग और अलग अलग रूपों से अवतार ले चुका है, और ये ब्रजवासियों की रक्षा करेगा, और ये नारायण के समान है, नारायण की शक्ति इसको प्राप्त है। तो जब नंद महाराज ने इस प्रकार कहा तो ब्रजवासियों को विश्वास हुआ कि हमारा कृष्ण ये नारायण की शक्ति इसको प्राप्त है, इसलिए वो ऐसा कार्य कर पा रहा है। किंतु उनको ये पता नहीं था कि वो स्वयं नारायण है, स्वयं भगवान है। और गर्ग मुनि यदि भी जानते थे, इस बात को उन्होंने प्रकट नहीं किया था। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये नारायण के समान है और नारायण की शक्ति प्राप्त है। तो उधर इंद्र को जब पता चला कि ये भगवान है तो वो गया ब्रह्मा जी के पास पूछने के लिए कि अब क्या करें, भगवान के पास चरणों में अपराध हो गया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, सुरभि गाय जो गौओं की माता है उसको साथ लेकर जाओ और सुरभि को आगे करके जाना और कृष्ण से जाकर क्षमा प्रार्थना करना। तो जब गोवर्धन पर्वत रख देने के बाद दूसरे दिन भगवान कृष्ण जानते थे कि अब इंद्र आएगा, तो भगवान कृष्ण अकेले चले गए ये देखने के लिए कि ब्रज में क्या नष्ट भ्रष्ट हुआ है या नहीं, ये सब देखने के लिए अकेले चले गए। जाकर गोवर्धन पर्वत के नीचे जहाँ अब गोविंद कुंड है वहीं पर बैठे थे। तो इंद्र आए सुरभि गाय को लेकर, और सुरभि ने कह रखा था इंद्र से, तुम ऐरावत के ऊपर बैठ करके जाना नहीं कृष्ण के पास, तुम ऐरावत को दूर छोड़ देना और पैदल जाना है कृष्ण के पास और जाकर क्षमा प्रार्थना करना। तो पहले मैं जाती हूँ और उसके बाद तुम आना। तो ये बोलकर सुरभि गाय गई और कृष्ण से प्रार्थना की।
उसके बाद इंद्र आए और इंद्र ने दंडवत प्रणाम किया कृष्ण के चरणों में, और इंद्र के जो मुकुट था वो भगवान के चरण का स्पर्श कर रहा था। तो इस प्रकार इंद्र ने प्रणाम किया और भगवान की स्तुति की, क्षमा याचना की। तो भगवान ने कहा कि इंद्र देखो, तुम्हें हमने बिठाया है उस पद पर क्योंकि तुम मेरा भक्त है, किंतु मेरे भक्त में अहंकार ये भक्त को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए तुम्हारे मंगल के लिए हमने तुम्हारे इस पूजा को बंद करवा दी, तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने के लिए। अब तुम अहंकार से मुक्त होकर अपने पद पर पुनः बने रहो और स्वर्ग का राज्य का राजा के रूप में रहो, किंतु आपसे इस प्रकार ऐश्वर्य के मद से गर्वित होकर मेरा या साधु संतों का अपमान नहीं करना है। तो ये कहकर भगवान ने आश्वस्त किया इंद्र को, और इंद्र सुरभि गाय के दूध से उन्होंने अभिषेक किया। तो उस समय सारे देवता लोग आकर वहाँ एकत्रित हो गए और ऐरावत हाथी के सूंड से गंगा जल लेकर आया था स्वर्ग से, उससे अभिषेक किया और उस प्रकार उस अभिषेक जल से गोविंद कुंड बना। अभी जो गोविंद कुंड है वो कृष्ण के अभिषेक जल से बना है और इसलिए वो परम पवित्र चरणामृत है भगवान का, गोविंद कुंड का जल। और अभी भी साल में एक बार वहाँ दूध निकलता है जिससे कि सारा जल सफ़ेद बन जाता है, थोड़े समय के लिए वहाँ होता है। ऐसे राधा कुंड में भी होता है, कुसुम सरोवर में भी होता है, कई स्थानों पर होता है। तो ये भगवान कृष्ण की गोवर्धन लीला है जो इंद्र के मान मर्दन के लिए किया गया था। और भगवान जब कोई लीला करते हैं, एक लीला में कई उद्देश्य को साधित करते हैं। एक तो इंद्र के अहंकार को मर्दन करना और दूसरा गोवर्धन जी को अपने रूप के रूप में, स्वयं भगवान के रूप में स्थापित करना, उनकी पूजा को प्रतिष्ठित करना, जिससे कि आज भी ब्रजवासी लोग गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं और घर पर भी गिरिराज शिला रखते हैं और गिरिराज जी को भोग लगाते हैं प्रतिदिन। तो ये गिरिराज गोवर्धन की महिमा, जिसकी स्थापना भगवान कृष्ण की, उसके साथ साथ ब्रजवासियों की इच्छा को पूर्ण की, 7 दिन तक उनको दर्शन देकर। तो इस प्रकार कई उद्देश्यों को भगवान ने इस लीला में साबित किया। निजपति भुजदण्ड छत्रभावं प्रपद्य प्रतिहतमदधृष्टो दण्डदेवेन्द्रगर्व अतुलपृथुलशैलश्रेणिभूपं प्रियं मे निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वम्। प्रमदमदनलीलाः कन्दरे कन्दरे ते रचयति नवयूनोर्द्वन्द्वमस्मिन्नमन्दम् इति किल कलनार्थं लग्नकस्तद्वयोर्मे निजनिकटनिवासं देहि
देहि गोवर्धनत्वम्। अनुपममणिवेदी रत्नसिंहासनोर्वी रुहझरदरसानुद्रोणिसङ्खेषु रङ्गैः सह बलसखिभिः सङ्खेलयन् स्वप्रियं मे निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वम्। रसनिधि नवयूनो साक्षिणीं दानकेलेर्द्युतिपरिमलविद्धां श्यामवेदीं प्रकाश्य रसिकवरकुलानां मोदमास्फालयन्मे निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वम्। हरिदयितमपूर्वं राधिकाकुण्डमात्मा प्रियसखमिह कण्ठे नन्मणालिङ्ग्यगुप्तः नवयुगयुगखेलास्तत्र पश्यन् रहो मे निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वम्। स्थलजलतलशष्पैर्भूरुहच्चायया च प्रतिपदमनुकालं हन्त संवर्धयन् गाः त्रिजगति निजगोत्रं सार्थकं ख्यापयन् मे निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वम्। सुरपतिकृतदीर्घा द्रोहतो गोष्ठरक्षां तव नवगृहरूपस्यान्तरे कूर्वतैव अघवकर्पुणोच्चैर्दत्तमानप्तृतं मे निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वम्। गिरिनृपहरिदास श्रेणिवर्येति नामामृतमिदमुदितं श्री राधिकावक्त्रचन्द्रात् व्रजजनतिलकत्वे क्लृप्तवेदैस्फुटं मे निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वम्। निजजनयुतराधा कृष्णमैत्रीरसाक्त व्रजनरपशुपक्षी व्रातसौख्यैकदातः अगणितकरुणत्वान् मामुरीकृत्य तान्तं निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वम्। निरुपधिकरुणेन श्रीशचीनन्दनेन त्वयि कपटेशतोऽपि त्वत्प्रियेणार्पितोऽस्मि इति खलु मम योग्या योग्यतां तां गृह्णन् निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वम्। रसदशकमस्य श्रीलगोवर्धनस्य क्षितिधरकुलभर्तुर्यप्रयत्नादधीते
ससपदि सुखदेऽस्मिन् वासमासाद्य साक्षाच्छुवदयुगलसेवा रत्नमाप्नोति पूर्णम्। जसोमती नंदन ब्रजवर नागर जसोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना गोपी परानधन मदन मनोहर गोपी परानधन मदन मनोहर कालिया दमन विधान अमल हरिनाम अमी अभिलाष अमल हरिनाम अमी अभिलाष अमल हरिनाम अमी अभिलाष अमल हरिनाम अमी अभिलाष विपिन पुरंदर